बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज़। उसकी एक्सरसाइज 8.2 तक पहुंच चुके हैं और जितने भी कन्वर्जेंस के जो टेस्ट थे वो सारे हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लिए हैं। और आज के बाद जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें हम टेंशन फ्री हो चुके हैं। जो भी दिल करेगा, जौन सा टेस्ट हमें ज़्यादा सूटेबल लगेगा वो टेस्ट हम क्वेश्चंस के ऊपर लगा लिया करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में कि अब असल में सही आपकी प्रैक्टिस होगी कि कौन सा टेस्ट कहाँ पे अप्लाई करना है। अब ये देखें, क्वेश्चन नंबर 22, इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 21 था उसको मैंने 3 मेथड के साथ आपको उसका सॉल्यूशन बताया। मैंने उसके ऊपर मैंने इंटीग्रल टेस्ट लगाया, उसको मैंने रेशियो टेस्ट के साथ प्रूफ किया कि ये कन्वर्ज करता है, फिर मैंने उसके ऊपर काशी रूट टेस्ट लगाया। यानी एक ही क्वेश्चन के ऊपर मैंने 3 किस्म के जो है ना वो टेस्ट लगा के तो आपको बताया। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है 22 है, इसको हमने डिस्कस करना है। अब देखें, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रेशियो टेस्ट। तो अगर इसके अंदर फैक्टोरियल वाली टर्म होती तो हम रेशियो टेस्ट लगा सकते थे, तो वो चूंकि फैक्टोरियल वाली टर्म नहीं है तो रेशियो टेस्ट नहीं लगाएंगे। अब 1/2n-1 की पावर अगर होल की पावर n होती, ठीक है ना, इसमें होल की पावर ऐसे करके अगर n होती तो फिर हम रूट टेस्ट लगा सकते थे, विच इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल हेयर। और तीसरा ये है कि n की जगह पे x पुट करने से इंटीग्रेशन आसान हो। लो जी, n की जगह पे मैंने x पुट किया तो 1/2x - 1। अरे वाह, इसको तो इंटीग्रेट किया जा सकता है। ये देखें, पावर रूल लगाएंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन के ऊपर कौन सा टेस्ट ज़्यादा सूटेबल रहेगा, वो है काशी इंटीग्रल टेस्ट। क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो ये नंबर नोट कर लें, 0300 88 10640। इस पर रब्ता करने से आपको पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरे नोट्स आप तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो ख़वातीन हज़रात, हमें गिवन क्या है? सिग्मा ए एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 to infinity 1/2n-1 की पावर 1/3। What is the value of an? That is 1/2n-1 होल की पावर 1/3। f of x किसके बराबर आ गया? 1/2x - 1 की पावर 1/3। अब देखना है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई ऐसी वैल्यू है जो हम यहां पे पुट करें तो हमारा आंसर इन्फिनिटी आ जाए। तो वो सिर्फ x इज इक्वल 1/2 है और ये लेस देन 1 है, तो 1 से पीछे पीछे वाले पर ये डिसकंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमें कंटिन्यूटी चाहिए 1 से इन्फिनिटी तक। इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x belongs to the interval 1 to infinity. In the next step, I have to prove the given function is non-increasing. For that, I would like to differentiate the given function. If its derivative is less than or equal to 0, then I will say that the given function is non-increasing. Write down the sentence, differentiate with respect to x. What you will get, f dash x will be equal to, power will be on the side, reduce 1 power in the exponent and differentiate it without power. This is called as power rule in differentiation. Sweetie and cutie boy, this is further equal to, it will become -1/3 - 1 after taking LCM. It will become -4/3. When you will take it into the denominator, it will become positive. -1/3 into 2x - 1 raised power 4/3। डिनोमिनेटर में लेके गए, पावर इसकी पॉजिटिव होगी। 2x - 1, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 2x - 1? दैट इज 2। अरे वाह, नाउ यू कैन सी दैट इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, इज लेस देन 0, दिस इज
lesson, this is negative, therefore for negative for all x belongs to 1 to infinity, so therefore f of x is non-increasing. अब हमारे पास लाइसेंस मौजूद है कि हम इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए ख़वातीनो हज़रात इसके ऊपर इंटीग्रल टेस्ट लगाने की कोशिश करते हैं। नाउ वी अप्लाई कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। कॉशी इंटीग्रल टेस्ट, ये कॉशी इंटीग्रल टेस्ट क्या है? लिमिट 1 से लेकर इन्फिनिटी तक f ऑफ x dx, इस इंटीग्रल को निकालें। अगर इसका जवाब फाइनाइट नंबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये कन्वर्ज करता है। अगर इसका जवाब इनफाइनाइट नंबर आया तो हम कह देंगे कि ये डाइवर्ज करता है। इसको चूक कर ऊपर ले जाए, ऊपर जाके इसकी पावर क्या बनेगी? माइनस। लिमिट 1 से लेकर x तक 2x माइनस 1 होल की पावर -1/3 dx। राइट। अब फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाने के लिए इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पे 2 होना चाहिए। तो फंक्शन का साथ डेरिवेटिव बनाने के लिए 2 की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। राइट डाउन दिस सेंटेंस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। इंटीग्रल टेस्ट से जरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन चूंकि इंटीग्रेशन के आप लोग माहिर हैं तो इसलिए बच्चों को इंटीग्रल टेस्ट पसंद बड़ा होता है। ये 1/2 के साथ मैंने डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक। एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, नॉट एट ऑल। अब देखो मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैं यहां पे एक फॉर्मूला यूज करूंगा। कौन सी वाला? पावर रूल। अगर आपके पास ये कोई फंक्शन है, होल की पावर n है, पावर के बगैर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो व्हाट विल बी द फार्मूला? पावर में एक ऐड कर देंगे हम। राइट, जो पावर में लिखेंगे वही डिनोमिनेटर में लिखेंगे। रिमेंबर, n शुड बी नॉट इक्वल टू -1। अगर आपकी पावर -1 होगी, दिस फार्मूला कांट बी यूज्ड। बाय यूजिंग दिस फार्मूला, व्हाट इज द इंटीग्रेशन? Its integration will becomes, ये 1/2 कांस्टेंट है। स्वीटी एंड क्यूटी बॉय, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये आ जाएगा 2x - 1 की पावर -1/3। पावर में एक ऐड कर दिया। नीचे भी मैंने यही काम किया। राइट, और लिमिट क्या है मेरी? 1 से लेकर x तक। आइए इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 में से एक गया, बाकी रह गया 2/3। तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, ये 3/2 बन गया। उसके बाद अपर लिमिट, पहले x की जगह पे x पुट करेंगे, फिर x की जगह पे 1 पुट करेंगे। x की जगह पे x पुट किया तो इसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आएगी। 2x - 1 की पावर 3, 2/3 आ गई, 2/3। जब हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 - 1, योर आंसर इज 1। तो 1 की पावर 2/3 के बराबर आ गई। राइट। कोशिश करता हूं यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। 1/2, अब जब लिमिट पुट करते हैं हम तो ये आ गया 3/2। x की जगह पे इन्फिनिटी पुट किया, ये इन्फिनिटी आ गया, ये -1। इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा समंदर होता है। समंदर में से अगर हम 2-3 जग पानी के निकाल लें तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो समंदर में से एक जग पानी निकालेंगे तो वो समंदर ही रहेगा। तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। अब इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया तो ये वाला इंटीग्रल क्या कर गया? डाइवर्ज कर गया। देयरफॉर 1 to infinity f of x is divergent।
और अगर ये हमारा इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। देयरफॉर बाय इंटीग्रल टेस्ट सिग्मा 1 to infinity 1/2 n minus 1 की पावर 1/3 is divergent। क्वेश्चन नंबर 23 को मैंने जब आपको बेसिक कंपैरिजन टेस्ट करवाया था तो इसको मैं बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के साथ इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक कर चुका हूँ। वहाँ पे एक मैंने प्रॉमिस आपके साथ कर बैठा था कि मैं इसको रेशियो टेस्ट के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब इंटीग्रल टेस्ट तो इस पर लग नहीं सकता क्योंकि 2 की पावर x ओवर 3 की पावर x प्लस 1 को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इट विल कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, ठीक है। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो है उससे ये हो सकता है, वो मैंने आपको करके दिखा दिया था। अब मैं इसको ट्राई करता हूँ कि इसको मैं रेशियो टेस्ट के साथ भी कर दूँ। ये ज़्यादा मेथड इसलिए मैं अडॉप्ट करता हूँ ताकि आपके अंदर जो डर खौफ है कि पता नहीं ये किस क्वेश्चन के ऊपर कौन सा टेस्ट लगाना है, वो डर खौफ ख़त्म हो जाए। यहाँ पे ए एन किसके बराबर है, ए एन हमारे पास है 2 की पावर n ओवर 3 की पावर n प्लस 1। रेशियो टेस्ट के लिए हमें ए एन प्लस 1 की भी ज़रूरत पड़ती है। ये आ गया 2 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 1। Any kind of problem? Your answer should be no, never, not at all. Now we are in the position to apply root ratio test. Sorry, now we apply D'Alembert ratio test. पूरा नाम है इसका D'Alembert ratio test, जिसको आप सिंपली रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं, उसको अप्लाई करेंगे। इसका फार्मूला क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन प्लस 1 को ऊपर रखेंगे और ए एन को नीचे, और इसकी लिमिट कैलकुलेट करेंगे। अगर इसका आंसर लेस देन 1 आया तो कह देंगे कि सीरीज कन्वर्ज करती है, और अगर ग्रेटर देन 1 आया तो कह देंगे सीरीज डाइवर्ज करती है, और अगर 1 के बराबर आ गया तो हम माजरत कर लेंगे कि भाई अरे भैया ये टेस्ट यहाँ पे फेल हो गया। ये मैंने ए एन प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? योर आंसर इज नो, नेवर, नॉट एट ऑल। ये आ गया 3 की पावर n प्लस 1। अब ये जो है बड़ा जंप मारेगा, यहाँ से जंप मार के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये छोटा जंप मारेगा तो यहाँ से मूव करके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा आके। ओके। अगर आपको ये स्टेप समझ ना आए तो आप ये वाली रकम डिवाइडेड बाय ये वाली रकम, तो फिर आपको पता होगा डिवीजन का साइन करेंगे, नीचे वाली रकम ऊपर वाली रकम नीचे आ जाएगी। सो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, इधर देखिए आप, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इट विल बिकम 2 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n प्लस 1। ये 3 की पावर n प्लस 1 जब मार के ऊपर चला गया यहाँ पे, ये आ गया जी। हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? नो, नेवर, नॉट एट ऑल, इट इज जस्ट सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और ये 2 की पावर 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? इसके साथ। अब जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और देखना है कि हमारा आंसर क्या आता है, 1 से छोटा या 1 से बड़ा। प्यारे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारे बच्चों, ये देखो 2 की पावर n को अपन ऐसे लिखेगा, कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं अलबत्ता। ये 2 की पावर n इट विल रिमेन्स द सेम। इसको फिलहाल हम नहीं छेड़ेंगे। अगर साज छेड़ा तराने बजेंगे, तो अभी तराने नहीं बजाने हमने, ठीक है। ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। व्हाट यू विल हैव लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, 2 into 3 की पावर n प्लस 1 ओवर 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 1।
अब लिमिट जब इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, उसके लिए ऊपर और नीचे बड़ी डिग्री देखते हैं, उसके साथ डिवाइड कर देते हैं। या आप देखें कि आपकी सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से पॉसिबल है। अगर 3 की पावर n को किसी तरीके से मैं उड़ा दूं तो मसला कैन बी सॉल्व। तो ऐसा करते हैं, 3 की पावर n के साथ ऊपर भी डिवाइड करते हैं, नीचे भी डिवाइड करते हैं। इसको क्या लिखेंगे, डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे किसके साथ, 3 की पावर n के साथ कर दें कि 3 की पावर n प्लस 1 के साथ, दोनों से हो जाएगा सवाल। वैसे 3 की पावर n से कर दो, चलो 3 की पावर n प्लस 1 से भी किया जा सकता है। प्यारे प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये आ गया 2। ये देखो 3 की पावर n को मैंने 3 की पावर n के साथ डिवाइड कर दिया, प्लस 1/3 की पावर n डिवाइडेड बाई 3 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3, प्लस ये किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू 1/3 की पावर n। ठीक 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 ठीक। मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अगले स्टेप में हमारा आंसर आने वाला है। दिल थाम के बैठिएगा, मंजिल करीब है, दिल की धड़कन तेज हो चुकी है। ये देखें 3 से कैंसिल हो गया, खत्म, फिनिश, खल्लास, ओवर। ये 3 से कैंसिल, 3 की पावर n है भैया, 3 की पावर n, 3 की पावर n से फिशों, यहां पे बच गया 3 प्लस 1/3 की पावर n। स्वीटी वॉइस, इधर देखिए आप, जब आप ये कहते हैं कि एस n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो 1/3 की पावर n ये किसको अप्रोच करता है, 0 को, क्योंकि डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी आ जाता है। तो फिर ये किसके बराबर आ गया, 2 × 1 प्लस 0, 3 प्लस 0, योर आंसर इज 2/3 which is less than 1. Therefore, by ratio test given series क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। Therefore, sigma an is convergent. Remember, sweetie and cutie students, मैंने इस क्वेश्चन को बेसिक कंपैरिजन टेस्ट के साथ भी किया है, ठीक है, और मैंने आज इसको रेशियो टेस्ट के साथ भी सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो देयरफॉर इतना काम करने के बाद तो हक बनता है कि आप डॉले दिखाएं। ये देखें, ये डॉले 2 मेथड से हमने सॉल्व किया है। ये डॉला हिल रहा है, ये राइट राइट। इस क्वेश्चन को भी 2 तरीकों से हल किया जा सकता है। एक डाइवर्जेंट टेस्ट है जिसका मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया, डाइवर्जेंट टेस्ट। डाइवर्जेंट टेस्ट क्या है कि अगर हमारे पास ये कोई सीरीज़ है, हम उसकी nth टर्म लेते हैं और उसकी लिमिट ले लेते हैं n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर ये 0 के बराबर नहीं आती तो फिर हम कहते हैं कि सीरीज़ सिग्मा an सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। तो अगर ये टेस्ट वहाँ पे लगाते हैं जब हमें सिचुएशन नज़र आ रही हो कि यहाँ पे डायरेक्ट हम x की जगह पे, जब हम डायरेक्ट इसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। मैंने इसकी एक और भी टेक्निक बताई थी आपको कि अगर आपको लगे कि यहाँ पे जो रकम है इसकी हम डायरेक्ट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लेंगे तो सिग्मा bn को 1 के बराबर सपोज कर लें, ठीक है। तो पहले मैं उस मेथड से हल करता हूँ जो मेथड मैं पहले बता चुका हूँ, उसके बाद मैं आपको डाइवर्जेंट टेस्ट के साथ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे an किसके बराबर आया, लिमिट कहाँ से आ गई भी, log ऑफ n ओवर 1 प्लस log ऑफ n। सिग्मा bn किसके बराबर आ गई, सिग्मा 1, क्योंकि इसकी डायरेक्ट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले सकते हैं हम। bn 1 के बराबर आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an ओवर bn इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू क्या आ गई, log ऑफ n ओवर 1 प्लस log ऑफ n ओवर 1। तो ये आ गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ n
ओवर 1 प्लस लॉग ऑफ एन, ये आ गई इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अप्लाई लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल, लॉपिटल रूल हॉस्पिटल के जो स्पेलिंग है वही वाले हैं। लॉपिटल रूल कहता है कि ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो और 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग n का 1 ओवर n, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इट विल बिकम जस्ट 1 के बराबर आ गया और ये आ गया 1। अब सिग्मा बी एन क्या करती है, डाइवर्जेंट है। सिग्मा बी एन, सिग्मा 1 इज ऑलवेज डाइवर्जेंट, देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। बट सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा 1 इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट sigma a n is equal to sigma 1 to infinity log of n over 1 plus log of n is divergent। अब डाइवर्जेंट टेस्ट के साथ इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब यहाँ पे सेकंड मेथड लिखें आप, सेकंड मेथड डाइवर्जेंट टेस्ट, सेकंड मेथड क्या है, डाइवर्जेंट टेस्ट के साथ इसको हल करते हैं। ये देखें, क्योंकि अगर सिग्मा बी एन आप 1 लेंगे ना तो वो सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट ही होगी, क्योंकि सिग्मा बी एन इज इक्वल सिग्मा 1 डाइवर्ज करती है, तो इसलिए सिग्मा ए एन ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि डाइवर्ज होगी। इसलिए तमाम ऐसे क्वेश्चन जिसमें हम बी एन 1 सपोज करते हैं उनके ऊपर आप डाइवर्जेंट टेस्ट लगा सकते हैं। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an is equal to limit n approaches to infinity log of n over 1 plus log of n, infinity over infinity फॉर्म जिस तरह वैसे हल किया है सेम सोल्यूशन है। अप्लाई लॉपिटल रूल, अप्लाई एल हॉपिटल रूल, ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दो। योर आंसर विल बी 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती। और देखिए ये 0 के बराबर नहीं आया, चूंकि 0 के बराबर नहीं आया तो देयरफॉर सीरीज इज डाइवर्जेंट, सीरीज क्या करेगी, डाइवर्ज कर जाएगी। तो दोनों में से जो मेथड आपको पसंद है आप अडॉप्ट कर सकते हैं। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है, गिवन सीरीज की आज़ाद हो चुके हैं, जौन सा मर्जी टेस्ट लगाना चाहें हम लगा सकते हैं। चलते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट्स की तरफ। सबसे पहले देखें, इसके अंदर फैक्टोरियल है नहीं, रेशियो टेस्ट फेल, होल की पावर n है नहीं, रूट टेस्ट फेल, n की जगह पे x पुट करने से इंटीग्रेशन आसान, नो नेवर, लॉग की तो वैसे ही बाय पार्ट्स लगता है और साथ साथ ये फंक्शन भी आ गया है। इंटीग्रल टेस्ट फेल। उसके बाद जब तीनों टेस्ट फेल हो जाते हैं तो फिर क्या करते थे हमने रूल बनाया था कि हम कंपैरिजन टेस्ट के साथ इसको करेंगे। अब कंपैरिजन टेस्ट के अंदर बी एन कैसे बनाते हैं, आइए बी एन बना के तो कंपैरिजन टेस्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लॉग ऑफ n प्लस 1 ओवर n प्लस 2। प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, ए एन किसके बराबर आ गया, लॉग ऑफ n प्लस 1 ओवर n प्लस 2। अब सिग्मा बी एन बनाना है आपने। सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा, ऊपर देखें, ऊपर n की बड़ी से बड़ी पावर क्या है ही नहीं, और नीचे क्या है 1, तो ये आ गया सिग्मा 1 ओवर n, तो 1 टू इन्फिनिटी, तो बी एन किसके बराबर आ गया, 1 ओवर n के बराबर आ गया। रिमेंबर, अगर ये 1 ओवर n कन्वर्ज करता है ना तो सिग्मा 1 ओवर n प्लस 2 भी, अगर सिग्मा 1 ओवर n डाइवर्ज करता है तो यहाँ पे भी n की पावर 1 है ना, तो ये वाली सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो अगर आप चाहें तो बी एन आप इसके बराबर भी ले सकते हैं, बी एन इज इक्वल टू दिस मच, ठीक है। ये जो जिस रूल के साथ मैं बी एन बनाता हूँ ये कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, ये सेल्फ मेड रूल है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो इसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उसका फ़ायदा ये होगा कि इसकी सिंप्लीफिकेशन अनहायत आसान हो जाएगी, ठीक है।
चले मैं बी एन के साथ करने की कोशिश करता हूं। नाउ वी अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। वी अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट का फॉर्मूला था लिमिट n approaches to infinity a n over b n is equal to limit n approaches to infinity log of n plus 1 over n plus 2 divided by 1 over n। अगले स्टेप में ये क्या होने जा रहा है देखिए ज़रा। लिमिट n approaches to infinity log of, ये n ऊपर चला जाएगा, n2 log of n plus 1 ओवर n प्लस 2। अब जब लिमिट अप्लाई करते हैं ना तो ऊपर भी आंसर इन्फिनिटी आ जाता है, नीचे भी। इस पर हम अप्लाई करेंगे लॉपिटल रूल। अप्लाई लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल में ऊपर वाले को ऊपर डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, नीचे वाले को नीचे डिफरेंशिएट कर दिया जाता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 log ऑफ n प्लस 1, ऊपर लगेगी f इंटू जी फॉर्म, फिर n एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ गया 1 ओवर n प्लस 1 ओवर n की जगह पे 1 प्लस 2। आप उन दोनों के ऊपर अलग अलग लिमिट अप्लाई करेगा। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आ गया log ऑफ n प्लस 1, इस पर अलहदा और इस पर अलहदा लिमिट अप्लाई करती है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1। इधर लिमिट अप्लाई की तो ये आ गया इन्फिनिटी। यहाँ पे लिमिट अप्लाई की तो पहले हम क्या करेंगे, n के साथ ऊपर भी डिवाइड करेंगे, नीचे भी। डिवाइड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन बाई n। n के साथ ऊपर नीचे डिवाइड किया तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1 प्लस 1 ओवर n। ये आ गया इन्फिनिटी, ये आ गया 1 ओवर 1 प्लस 0, लेकिन आंसर तो इन्फिनिटी आ गया। अगर आंसर इन्फिनिटी आया है तो सिग्मा बी एन शुड बी डाइवर्जेंट, और वो देखें वो डाइवर्ज कर रही है। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। बट बाय पी सीरीज टेस्ट सिग्मा Bn is equal to sigma 1 is divergent. Therefore, by limit comparison test, sigma an log of sigma log of n over n plus 2, ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब देखें ज़रा इस क्वेश्चन को अगर मैं बी एन 1 ओवर n प्लस 2 लेके हल करता हूं तो यू विल सी दैट क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है। रिमेंबर कि अगर 1 ओवर n डाइवर्ज करती है तो सिग्मा 1 ओवर n प्लस 2, सिग्मा 1 ओवर n प्लस 3, ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, क्योंकि n की डिग्री तो 1 है ना। तो पी सीरीज टेस्ट के अंदर अगर n की पावर लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है, और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो कन्वर्ज करती है। अगर यहाँ पे स्केयर आ जाए n स्केयर प्लस 2 तो कन्वर्ज कर जाएगी, राइट। तो ये देखिए सिग्मा बी एन मैंने एक ये भी लिखी है, सिग्मा बी एन, यहाँ से मैं चेंज कर देता हूँ। सेकंड मेथड, सिग्मा बी एन इज इक्वल टू सिग्मा, इसको देख के ले लिया 1 ओवर n प्लस 2। अब बी एन किसके बराबर आ गया, 1 ओवर n प्लस 2 के बराबर आ गया। अब अप्लाई करें आप टेस्ट लिमिट n अप्रोचेस, रिमेंबर दिस इज डाइवर्जेंट बिकॉज इसकी पावर 1 है। ए एन ओवर बी एन, ओहो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी log ऑफ n प्लस 1 ओवर n प्लस 2 ओवर 1 ओवर n प्लस 2। दोनों आपस में फिशों कट गए आपस में, ख़त्म, खल्लास। लिमिट पुट किया तो आंसर आ गया इन्फिनिटी। अगर इन्फिनिटी आ जाए तो बी एन शुड बी डाइवर्जेंट, और वो डाइवर्ज कर रही है। तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा ए एन भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, राइट।
ये कहाँ पे लिखे हम, कहाँ पे लिखे, यहाँ पे लिख दूँ, बट बाय P series test sigma Bn is equal to sigma 1 over n plus 2 is divergent. Therefore, by limit comparison test, sigma An is divergent. इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आप उसको टच करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं, लेकिन हमारी हौसला अफजाई ज़रूर होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।